नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां एनडीआरएफ में पहली बार महिलाओं को किया शामिल। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की संभालेंगी कमान। गाजियाबाद जनपद के गोविंदपुरम स्थित एनडीआरएफ में पहली बार महिलाओं को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। महिलाओं के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। यह जानकारी एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के कमांडेंट पीके तिवारी ने आज यहां दी। उन्होंने एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड व अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। पेश है हमारे विशेष संवाददाता वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। इसमें तो हवा भी नहीं आती, आपने मुंह पूरा बंद कर रखा है। ऐसा हवा के लिए नहीं, ये कोरोना महामारी जो वायरस है उससे बचाव के लिए बहुत अति आवश्यक है। अच्छा हाँ, आप कोई भी अगर कार्य के लिए कोई आपका बहुत ही जरूरी काम, जैसे आप जैसे कोई काम मिल रहा है, आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हो, वहाँ पर अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो ये खांसने और छींकने से भी बीमारी जो है शरीर में प्रवेश करती है। आप अगर मास्क लगाएंगे तो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हो। अच्छा जी। हाँ, अब जब भी घर में भी आते हो, जो अपने को आपको तो बचाएंगे, साथ में अपने परिवार को भी आप इस बीमारी से बचा सकते हैं मास्क लगा के। अच्छा जी, चलो ऐसे तो हम इसी को मैं तो ये सोच रहा कि इसमें तो कोई लगाने से फायदा ही नहीं। लगाना है तो अच्छे लगेगा। ये डॉग्स हैं इनके पास आप लोगों को देख के डॉग भी काफी उत्साहित है, एंजॉय कर रहा है ग्राउंड में। हो गया मेरा मेरा देखो भाई साहब, आज आपके एक गलती की वजह से भी एक बेजुबान जानवर को भी इतना एक्शन करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता। अब जैसे इन्होंने मास्क लगा दिया है तो ये डॉग भी शांत हो गया है। ये तो भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये बेजुबान जानवर। धन्यवाद। जैसे लोगों को खोजने के लिए डॉग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। डॉग इंसान से 40 गुना अधिक सूंघने की शक्ति होती है डॉग में, और उसको पता चलता है कि यहाँ पे विक्टिम्स है। उसी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कमांड दी गई है कमांडर द्वारा। और आप देख सकते हो डॉग भी अपने हैंडल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तेज चाल किलोग्राम है। जैसा है हमका आदेश मिलेगा हम करते हुए, जैसा मुड़ गए तो अपने हैंडलर के साथ आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। सिनेमा संगीत भी है। भैया भैया पीछे पीछे भैया। और ये गुलदस्ता लेके डॉग यहाँ पर आते हुए, और बहुत ही
ही polite dog है और ये सैल्यूट की मुद्रा में सैल्यूट की जैसे ही कमांडर द्वारा कमांड दी गई और एक चाल करते हैं। जितने खतरनाक होते हैं उतने ही पोलाइट होते हैं ये डॉग। बैग होम के चल अब हनी, स्पार्की और प्लूटो ये तीनों डॉग्स के नाम हैं। अब बेसिक आज्ञाकारिता का नमूना आपके सामने पेश करते हुए डॉग्स। आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो इसलिए डॉग उठ गया है। हाँ, उसको भी लगता है कि जब हम यहाँ पर आए हैं शो दिखा रहे हैं तो तालियां के भूखे डॉग्स भी होते हैं जैसे कलाकार होता है। सैल्यूट की मुद्रा में और ये बहुत ही शानदार फूलों का गुलदस्ता भी सैल्यूट की मुद्रा में डॉग द्वारा। अपने डॉग हैंडलर्स की कमान के ऊपर काम करते हुए डॉग्स। और ये फिर एक बार शानदार यहाँ पर कमल का फूल बनाते हुए के आदेश पर काम करते हुए इन लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशनों में भी भाग लिया हुआ है। लोगों की जिंदगी बचाई है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। नेपाल के अपने हैंडलर को दी गई आज्ञा का पालन करते हुए लेटने का आदेश मिलता है। तीनों ही बाबू लेट गए हैं। बैग होम दौड़ के चल फोटो खिंचवा संगी है तो तुम्हारे साथ। इसके भैया भैया थैंक यू डॉग स्क्वाड की टीम और सभी डॉग्स का। फ्रेम नीचे से करके लेकर ये पीछे खड़े हुए लोग भी बता देंगे। चलो आगे बढ़ के उसको लेना, बोट को लेना। अरे पीछे पीछे आ जाओ एक तरफ शिवम भैया एक तरफ आ जाओ बेटा बेटा अभी उनका फोन लेगा पूरा रोके हैं और चलो हटो छोड़ो। लाइफ होगी ना, लाइफ सपोर्ट से सारी लाइफ जैकेट प्रोवाइड है सारी में। बाकी ये मिनिएचर्स हैं, इससे राफ्ट बना के आप किसी भी फ्लड के दौरान अपना सर्वाइव कर सकते हैं। सर पीछे वाली लाइट छोड़ो। कम कर दो, कम कर दो। पीछे वाली मतलब ये देखो ये वाली लाइट ना, ये नहीं सर स्पेशल ना हो, इसका डायरेक्शन कम कर दो ना, तो कम नीचे बाइक काटने का आता है, मैटर
और इसमें जो पाइप कर ले कर ले दूसरा जो है मेटल काटने के काम आता है। ये चिपिंग हैमर मीडियम इसका नाम है। कोई भी स्लैब वगैरह तोड़ना हो, कंक्रीट का स्लैब तोड़ने के लिए इसको हम यूज करते हैं। कंक्रीट हो या ब्रिक्स वगैरह हो, उसको तोड़ने के लिए काम आता है। इसमें दो प्रकार के बीट्स हैं। एक बीट 0.8 फीट है, दूसरा है सर बंद कर क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है और क्या कुछ आगे जो एनडीआरएफ और आगे बोलते हैं हाँ पहले आराम से जो भी ठीक जी जैसा कि बताया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो देसी ब्रीड है उसको शामिल किया जा रहा है, साथ ही जो महिला पहली बार इसमें शामिल हुई है, क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से काम करेगी? जी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। दरअसल एनडीआरएफ जैसा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसका नाम है, तो जब भी कभी आपदा आती है, चाहे मैन मेड हो चाहे दैवीय, उसमें तुरंत बिना किसी के आदेश के इंतज़ार किए रिस्पॉन्ड करना हमारा फर्ज है। और हम अभी तक इसी मानदंडों पे 24/7 अपने कर्तव्यों को अंजाम देते आ रहे। और किसी भी ऑपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ट्रेनिंग। तो लगातार ये जो वाहिनी है हमारी, ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी जोर है। दैनिक आधार पे यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग चली होती है। इसमें चाहे वो भूकंप से निपटने के लिए खास जो बिल्डिंग कोलैप्स की ट्रेनिंग हो, CSSR जिसको बोलते हैं कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग, या फिर कोई विक्टिम को लोकेट करने के बाद जो बेसिक उसको फर्स्ट मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है, MFR मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर, वो सारी कोर्सेज यहाँ पे लगातार भागों में रिफ्रेशर कोर्सेज हम चलाते रहते हैं। इसके अलावा चूँकि इस वाहिनी की विशेषज्ञता CBA रन के लिए भी है, जो कि मायापुरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसको हैंडल इसी वाहिनी ने किया था। फिर एयरपोर्ट पे भी कुछ केमिकल सब्सटेंस पकड़े गए थे, उसके बाद एक टीम हमारी वहाँ पर भी है। तो उसके लिए जो आज के डेट में एनडीआरएफ के पास दुनिया के अत्याधुनिक 311 इक्विपमेंट हैं, 311 तरह के इक्विपमेंट है, जिसके सहारे हम किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। और ट्रेनिंग का एक अहम भाग होता है फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए लगातार भागों में हम एक्सरसाइज और PT परेड, योगा, उसको भी आयोजित कर रहे हैं कैंप में। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि खुद आप प्रशिक्षक रहे, ट्रेनर रहे जी, और आपका इस बटालियन में आगमन हुआ है, तो क्या कुछ बदलाव आप इस बटालियन में चाहेंगे, क्योंकि देश विदेश में भी आप सेवाएं दे चुके हैं? जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल एस्टेब्लिश हुआ है, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से उस पर रिसर्च के बाद काफ़ी गहन प्रशिक्षण में जो कमियां पाई जाती है, तो टाइम के साथ हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इनकलकेट किया है अपनी ट्रेनिंग में। उसमें चाहे फिजिकल फिटनेस का हो या टॉपिक के ऊपर जो लेटेस्ट नेट के थ्रू या जो भी माध्यम से हमें पता चलता है। और ये वाहिनी चूँकि दिल्ली NCR में अवस्थित है, तो दुनिया की जो इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज कंडक्ट करने का भी मौका मिलता है। और उन प्रैक्टिसेज और एक्सरसाइज के दौरान, जो कि अभी कोविड के दौरान फ़िलहाल स्थगित है, ग्राउंड में नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ अपने एक्सपर्टाइज को कोविड से कैसे फाइट किया या डिजास्टर में कैसे उनका रिस्पांस सिस्टम है, तो उसको हम लगातार अपडेट करते रहते हैं अपनी ट्रेनिंग में। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव ये रहा कि महिलाओं को भी बराबर का रेस्क्यूअर के तौर पे यहाँ पे इंडक्ट किया जाए फौज में। और पहला बैच जो हमारा महिलाओं का, अभी सफलतापूर्वक उन्होंने MFR और CSSR की ट्रेनिंग पूरी करी है। आज से उनका रॉप रेस्क्यू का ट्रेनिंग शुरू हुआ है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग में फंसे विक्टिम को कैसे लोकेट करके रेस्क्यू करके निकालना है, तो उसकी ट्रेनिंग आज से ही उनकी शुरू हुई है। सर जैसा आप बता रहे हैं कि महिला बैच पहला ऐसा बैच है 13 बटालियन में जो यहाँ तैयार किया गया है रेस्क्यू के लिए, क्या फ़ायदा इसमें दिखने वाला है आने वाले दिनों में, जब भी आने वाले टाइम में जो कल्चरल या जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है यहाँ की इंडिया की या पूरे दुनिया की,
महिलाओं को हैंडल करने के लिए कुछ एक प्रोटोकॉल है। तो ये महसूस किया गया पीछे काम करते हुए कि यदि महिलाएं हमारे रेस्क्यू टीम में शामिल हों तो हम महिलाओं की जो गरिमा है उसको मेंटेन रखते हुए उनकी जो हिचक होती है कई बार इंटरेक्ट करने में और उनकी जो कुछ एक शारीरिक बनावट के साथ जो उनका प्रॉब्लम आती है फेस करती हैं उसको बेहतर एक महिला हैंडल कर सकती है। और इसी को देखते हुए सरकार ने महिलाओं को इसमें इंडक्ट करने का फैसला किया। इसके अलावा भी जो हमारी गवर्नमेंट का आज के डेट में प्रायोरिटी है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे न रहें और इस मोटिव का हमने भी लाभ उठाना है। तो इसलिए महिलाएं अभी जो ट्रेनिंग कर रही हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से किसी भी तरीके से पीछे नहीं रह रही, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। आने वाले टाइम में कभी आप उनके काम को देखेंगे और निश्चित रूप से सराहेंगे कि उन्होंने बेहतरीन काम करने का काम किया है और इस बल को और बेहतरीन बनाया है। जैसा कि आपने बोला डॉग रेस्क्यू, तो डॉग रेस्क्यू एक अहम पार्ट के डॉग हैं उनको ट्रेन करना थोड़ा आसान होता है। हमारे या जो चिकित्सक हैं वेटनरी के उन्होंने, लेकिन जिस समय मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने लोकल के लिए वोकल होने की ज़रूरत बताई, तुरंत हमारे महानिदेशक महोदय ने ये सारी वाहिनियों को टास्किंग करी कि आप भी लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करो और विदेशी सामान पे, मशीनरी पे या डॉग पे आश्रित होने के बजाय लोकल ब्रीड को भी इसमें शामिल करें। तो ये थोड़ा टफ तो था क्योंकि लोकल ब्रीड जो जिस इन्वायरमेंट में हमारे जिनको स्ट्रे डॉग बोलते हैं या गली के कुत्ते, उनको हमने पकड़ के ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो सीखने में उनका थोड़ा सा मुश्किल आई है, लेकिन सफलतापूर्वक हमने डॉग ट्रेन किया है और वो जो विक्टिम जहाँ पे लोकेट करने का काम जितना लेबरा कर रहा है उसके बराबर काम करना उसने शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत थी जिसको लगातार भागों में करते हुए हमने वो सफलता हासिल करी है। इसके अलावा एक और बड़ी ने कोविड अवेयरनेस में हमारे लोग जाके जगह जगह जा कर के प्रचार प्रसार में लगे हैं, मास्क भी वितरित कर रहे, सैनिटाइज भी कर रहे, फूड पैकेट्स भी बांट रहे। लेकिन एक सिंबॉलिक ही सही हमारे डॉग ने एक डेमो तैयार किया है, अभी आपको दिखाएंगे भी। उसमें हमारे डॉग के द्वारा ये दिखाया जा रहा है, आप देखेंगे उसको प्रत्यक्ष सामने तो ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। जब बिना मास्क के कोई होगा तो उसके ऊपर डॉग भूंक रहा है और सैनिटाइजर का बोतल ला के दे रहा है। ये कोई आम प्रैक्टिस में नहीं होता, लेकिन एक जानवर भी यदि ये मैसेज दे तो हम समझते हैं इंसानों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ लगेगी। और अभी जो लोगों में डर खत्म हो रहा है, अभी कोरोना को लेके थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, न्यू नॉर्मल जिसको बोल रहे हैं, ये थोड़ा डर की बात है। डर खत्म होना डर की बात है, क्योंकि अभी सर्दियों में इसके बढ़ने की जो आशंका है उसके लिए हम लोग कमर कस के लगातार भागों में अपनी प्रचार प्रसार को और तेज कर रहे हैं और ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग अभी लापरवाही ना बरतें। और जो हमारा देश मजबूती से इस फाइट को लेके आगे चला है, अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, तो लास्ट में जो थोड़ी कमी ना रह जाए और फिर से हम उसके लिए दुखी हों आगे चल के, तो उसमें हमारे डॉग ने एक मैसेज दिया है एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा।